बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल मुज़फ़्फ़र जी आए हैं। जी, बोलिए सर। जी, प्रेमजीत को नमस्कार, सभी को जी, सलाम। नमस्कार सर। जी, जी, ज़रूर, सलाम। सिरोही जी, मैं समझता हूँ कि जो डिस्कशन चल रहा था उसमें आंशिक तौर पे उनका बोलना शायद कुछ सही हो कि हुँ, अगरचे यूएलएम की व्यवस्था आ भी जाए तो शायद हर कोई एंटेनिलिया हासिल ना कर पाए। अगरचे कि हम या हमारा देश दुनिया का सर्वोच्च देश बन जाए माशी तौर पे या फिर इकोनॉमिकली और हर जी, एक के जी। दुखों में बहुत हद तक कमी हो जाए, लेकिन हुँ। ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता कि हर कोई जो है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ हासिल कर ले। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, नहीं, इसको आप थोड़ा-सा समझ के चलो। ख्वाहिशें 2 तरह की होती हैं। एक जी, ख्वाहिशें होती हैं जो आपके मूल से आती हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी से आती हैं। एक ख्वाहिश वो होती हैं जो परिस्थितिजन्य पैदा होती है। जैसे उदाहरण के लिए आज अभी कोई आदमी चोरी करता है। जी, जी। चोरी की ख्वाहिश करता है कि मैं जाके चोरी कर लूँ। तो आप बता सकते हैं कि वो चोरी किस बात के लिए कर रहा है? हाँ, उस हद तक तो बराबर है वो व्यवस्था की तरफ से, व्यवस्था ठीक नहीं होने की तरफ से उसको उसका हक ना मिलने हाँ, की वजह से कर रहा हो। हाँ, वो उस हक को चोरी के रूप में पाने का प्रयास कर रहा है कि चोरी से मैं अपना हक प्राप्त कर लूँ। जी, यही कर रहा है ना? कि भई हाँ, चोरी वो चोरी में क्या पाएगा? धन ही तो पाएगा कहीं से। जी, जी, कि सही है। चोरी में कुछ चुरा के ले आएगा और उससे फिर कोई अपने सुख के साधन खरीदेगा और अपने फैमिली के ऊपर में वो उनको लगा, इसीलिए तो चोरी की उसने। अगर उसको आप स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें दे देते, तब भी क्या वो चोरी करने की इच्छा करता? कि नहीं, नहीं मैं तो चोरी हाँ, करके लाऊँगा, भई ऐसे ऐसे नहीं लाऊँगा मैं। वो तो ठीक है, नहीं करेगा वो। ए हाँ, तो ऐसे ही जो पावर में जाने से जिन सुखों की उसकी प्राप्ति हो रही है, अगर वो सुख आपको वैसे ही उनको दे दें, एक दूसरे प्रक्रिया से, स्वाभाविक प्रक्रिया से, फिर क्यों किसी के सिर पे जाके बैठेगा वो? हाँ, इस हद तक तो ठीक है, स्वाभाविक जो भी उसका बनता है वो अगर वो मिल जाए तो वो ठीक है। लेकिन इससे हटके अगर और ख्वाहिशात हो सबकी, जैसा वो कि आपने कई बार कहा, जैसे कोई कह, कोई एक ख्वाहिशात बताओ। कहा जी। वही आपने कहा कि हर हर किसी को हर उसकी ख्वाहिश पूरी होगी तो खाली स्वाभाविक स्वाभाविक ख्वाहिशात के मुतालिक ही आपने कहा था या सभी दूसरी ख्वाहिशों के मुतालिक भी कहा था? नहीं, नहीं, जैसा वो स्वाभाविक जब जैसा वो जब वक्ता जब बता रहे थे कि एंटेनिलिया नहीं, सबको तो हासिल नहीं हो नहीं तो सकता ना। उन्होंने व्यवस्था पढ़ ली होती तो ये सवाल ही नहीं उनको पैदा होता। वो पढ़ी नहीं है इसलिए वो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब वहाँ दिया हुआ है। देखो, स्वाभाविक जी, व्यवस्था में स्वाभाविक इच्छाएं ही पैदा होंगी। एंटीलिना की इच्छा ही नहीं पैदा होगी तो फिर कोई क्यों उसको मांगेगा? तो क्या पक्की बात है कि ऐसी इच्छाएं पैदा नहीं होंगी एंटेनिलिया की? हाँ, नहीं होंगे काहे के लिए? हाँ, क्योंकि क्या हो देखो, सकता है कोई इतने करे भी ऐसी? नहीं करेगा ना। थोड़ा सा इसको सोचो कि भाई या तो आप आदमी को पागल नाम की चीज मानते हो, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। और या तो कोई इसके पीछे लॉजिक दो कि अब जैसे उसने एंटीना इतना बड़ा घर बनाया है, तो उसने कुछ सोच के ही बनाया होगा, पागल तो वो होगा नहीं। कोई कोई लॉजिक होगा ना इसके पीछे। हम्म, अब लॉजिक क्या है? लॉजिक इसके पीछे ये है कि उसके पास में बहुत सारा धन है, तो उस धन को अगर वो खर्च करेगा, तो सीधी सी बात है कि उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। जिन लोगों ने वो घर बनाया होगा उनको पैसा मिला होगा। अगर वो ये एंटीलिना नहीं बनाता तो क्या होता फिर? वो जी, पैसा तो बैंक में पड़ा पड़ा बेकार रहता ना। एक तो वो हुआ, दूसरा ये हुआ कि वो इस एंटीलिना को कल को अगर उसे जरूरत पड़ जाए, जैसे उसका भाई है अनिल, अभी वो घाटे में जा रहा है, तो वो अपने जगहों को बेच बेच के जी रहा है। कल को मुकेश के साथ भी ऐसा हो गया तो बेचारा इससे बेच के और अपने परिवार सहित एंजॉय तो करेगा। हम्म, इसीलिए जो धन है, या तो उसको वो बैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, या तो किसी धन की शक्ल में कर लेते हैं कि गोल्ड में लगा दें, शेयर में लगा दें, कि कोई जगह बना लें, कि कोई जो है जमीन खरीद के छोड़ दें। यही करता है ना आदमी, क्या करता है और पैसे का। जी, और ये इसी आशा में करता है कि इन फ्यूचर पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है नहीं कि आपका फ्यूचर सिक्योर कर रही हो। भविष्य में कुछ भी जरूरत पड़ सकती है आपको। ऐसा भी कोई कांड हो सकता है
कि भाई आप कहीं फंस जाओ किसी कानूनी पेचीदगी में और आपको विदेश भागना पड़े, है ना? भागा, हम्म, माल्या भागा कि नहीं भागा? भाई, और जी, और हर साल भाग रहे हैं, एक अकेला माल्या नहीं, कितने सारे लोग भाग रहे हैं। तो ऐसी इन फ्यूचर में कोई ऐसी इनसिक्योरिटी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम पड़ जाए, तो ये बेचारे उसे बेच बाच के और वो सब करके भाग जाएं, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके बच जाएं समस्या में जाने के लिए। ये सब लॉजिक रहते हैं कोई भी चीज के पीछे। नहीं तो एंटेलिना में वो कितना यूज कर रहा होगा, एक कमरे में सोता होगा और एक हाँ कमरे तो में मैं बस क्या करता होगा। जैसे जैसे आप बोल भी रहे हो ना कि जैसे एंटीला का सुख जो वो जी रहा है, वो हमें तो वैसे पता नहीं, बस देखने में लग रहा है कि वो एंटीला में कुछ देखने में लग रहा सुख है ले रहा बस। है, ठीक है। यस यस यस। अब ये भी हो सकता है ना कि हमारी व्यवस्था में जो आपको एग्जैक्टली सुख चाहिए वो एंटीला से काफी बड़ा हो, मतलब कि और आपको उससे जरूरत बड़ा ही नहीं है होगा। उतने ही स्पेस, हाँ उतने स्पेस में रह के उतने स्पेस पे। जबरदस्ती का रेंट दे के, मतलब या जो भी उसका हाँ वो करके भाई, आपको नहीं रहने की जरूरत है ना। भाई मैं वो भी कह रहा हूँ ना कि अभी भी मौजूदा स्थिति में मुकेश अंबानी या उसकी जो फैमिली है वो कितना स्पेस इस्तेमाल कर रही है, वो बताओ। हाँ, नहीं कर सकते ना, कैसे करेगी, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये है। एक दो मंजिल से ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, नहीं या कर एक सकते। मंजिल हद से हद, दो मंजिल बस। हाँ, बाकी वो जो 16 इस्तेमाल तो नहीं कर रहे बाकी जो होंगे, 16 लेकिन वो बाकी जो 16 सेटिस्फाइड तो मंजिल है। होंगे कि इतना कुछ हमारे यहाँ है। एक उनका अपना स्टेटस लोगों में जाहिर तो होता है, उसके स्टेटस, लिए तो करते होंगे, हाँ, अपनी तो ख्वाहिशात के लिए तो करते होंगे। यस यस, तो स्टेटस की जरूरत है ना आज, हम्म, क्योंकि आज अगर आप स्टेटस नहीं बना के रखोगे तो कोई आदमी आपको पूछेगा नहीं आके, क्योंकि जिस लेवल का आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप झोपड़ी में जाके रहोगे तो कौन आपको बोलेगा। तो आपको वैसे स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। आप झोपड़ी में रह सकते हो क्या? आपको चार छह जो है मुस्टंडे भी रखने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए, नहीं रखोगे क्या? हम्म, और कराटेबाज हाँ आदमी ठीक है। रखोगे, उनको उनको 5-5 10-10 लाख रुपए की सैलरी दोगे, नहीं तो वही आपका जो है किसी के साथ साथ सौदा करके मरवा देंगे। तो आप उनको छोटी सैलरी में रख नहीं सकते। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इनके ये एक के पीछे एक लॉजिक वजह हम्म, बनती है। और ये वजह आपको कब समझ में आएगी? तब आएगी जब आप थोड़े से अमीर हो जाओ, और फिर जब गुंडों की धमकियां आने लगती हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो अब गड़बड़ चार हो तो गई। बॉक्सर चार चार तो बॉक्सर रखने पड़ेंगे। हाँ, रखने ही पड़ेंगे भाई, अब क्या कर सकते अच्छा, हैं। अच्छा, कंपनी है, कंपनी में रोज का खर्चा करोड़ों में है। अगर 4 दिन भी कंपनी बंद रह गई कोई वजह से, तो आपके इतने करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। तो वो कवर कर सको उसके लिए इकट्ठा करके रखोगे कि नहीं, कि भाई दो चार बिल्डिंग होनी चाहिए अपनी, के कुछ हो गया तो एक आध बिल्डिंग को बेचो और इसको कवर कर लो, अनिल की तरह, अनिल अंबानी की तरह। तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपका स्टेटस नहीं होगा तो आपको जो जितना बड़ा बिजनेस चला रहे हो उतने ऑर्डर मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर इनको समझने के लिए इतने सारे तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं आपको। अगर इकट्ठे नहीं करोगे तो ऐसा ही समझोगे कि आदमी को बीमारी होती है भाई साहब पावर पाने की, ऐसा उनको लगेगा। क्योंकि जैसे मतलब जैसे अभी हम सोचते हैं ना कि अगर अमीर हो जाएंगे तो हम मर्सिडीज खरीदेंगे, लेकिन हम कभी ये हाँ, नहीं सोचते कि मर्सिडीज के अलावा भी सॉल्यूशन है जो इतना कंफर्ट और कुछ यस यस, अलग ही रहेगा। इनोवेशन के बारे में हम नहीं सोच पाते यहाँ पे। हाँ, आज हम सोच रहे हैं मर्सिडीज का, क्योंकि हमें लगता है कि अमीर मतलब मर्सिड मतलब मैक्सिमम कंफर्ट जहां मिलेगा वो। लेकिन मैक्सिमम यस यस, कंफर्ट तुम्हें क्या मालूम है कि गारंटी मर्सिडीज में मिलेगा? क्या पता बहुत बड़ी गाड़ियां बनाए जिसमें हजार उससे भी लोग और ट्रैवल बढ़िया। कर सकते हैं। हाँ, उससे भी बढ़िया होगा। और हाँ, आपकी आपकी बस हो, सब जगह हो कंफर्ट, आप वही एक ही जैसा रखो सब जगह, कंफर्ट, बस में हाँ भी वही सीट एग्जैक्टली। रखो जो आप जो आपकी मर्सिडीज में। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एकदम कंफर्टेबल, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं हाँ, है, प्रॉपर जा रही है, प्रॉपर आ रही यस, है, काम खत्म, और हजार बिल्कुल, हजार लोगों को लेके जा रही है साथ में। यस। तो इनोवेशन हम भूल जाते हैं, मतलब कि हमें लगता है तो कि क्योंकि फिलॉसफी अगर सेम रहेगी ना तो इनोवेशन वैसे ही रहेगा। अभी फिलॉसफी चेंज हो जाएगी तो हमारे गाने चेंज हो जाएंगे यार। क्या बात कर रहे हो आप? सब कुछ बदल जाएगा, फिल्मों हम की एक गाने नहीं गा स्टोरी। सकते जो ये गाते हैं अभी। हाँ, फिल्मों की स्टोरी बदल जाएंगी, हाँ, सीरियल्स बदल जाएंगे, जो नोवेल लिखे जाते हैं उनकी स्टोरियां बदल जाएंगी, क्योंकि राइट। जिस जिस तरह का होगा, जिस तरह का आदमी हो जाएगा और वो उस तरह की मांग करेगा, उस तरह की आपूर्ति होगी एग्जैक्टली, मैं नहीं इंटेलेक्चुअल सोच रूप पाता में जब भी। तक इनसे मिलो, मैं वो हम्म, गाने नहीं गा पाता जो पुराने वाले गाने हैं कि भाई हाँ, भगवान ने वो हमें दुख दर्द दे दिया है ये सब, और नहीं गा पाता क्योंकि इनकी फिलॉसफी सुन लिया हाँ, मैंने, अब क्या बोलूं। हाँ, हाँ, वो मेरे दर्द भरे मेरे नाले। हाँ, नहीं कर सकता मैं, अभी हो ही नहीं पाता है मेरे से, पता नहीं आवड़ क्यों। नहीं पाता है।
और वो जो कह रहे क्योंकि उन्होंने वो फ्रेमवर्क दे दिया है। हाँ, और वो जो कह रहे हैं कि अभी भी कोई सॉल्यूशन, अभी भी कई सारा सॉल्यूशन जो बौद्धिक और जो मानसिक सॉल्यूशन है वो इन चीजों को समझने से ही हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। केवल जो तो व्यवस्था से रिलेटेड बात है वो तब होगा जब व्यवस्था आएगी। हाँ, कई एग्जैक्टली, सारे वहां पे कुछ नहीं कर सकते हम, हाँ फिलहाल तो। कई सारे मानसिक सॉल्यूशन है। जैसे अभी एक एक है लखनऊ से हैं, तो उनको लगता था कि भूत होते हैं और इस सब से उनको बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। हम्म, वो मुश्किल से मेरे संपर्क में 6 महीने रही होंगी जब वो आई। वो 6 महीने में डिस्कशन होके और अब भूत वाली बात ही खत्म हो गई उनके दिमाग से। अब बताओ जाहिर सी बात है। उनका सॉल्यूशन तो अभी हो गया। हाँ, सिंपल है, वही तो। वो अरे नहीं, लाइट मैं जला पहले के खुद सोती अब वो लाइट जला के सोती थी, अंधेरे में सो नहीं सकती थी रात में, और अभी मस्ती से सोती है। एग्जैक्टली वही चीज। और वो ये एक बहुत ज्यादा उदाहरण भरोसा नहीं हो है, जाता है। ये एक उदाहरण नहीं है, जितने भी यहाँ पे लोग कंटिन्यूअसली हैं हमारे उसमें, और वो लोग आपस में भी चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे ही करते हैं, आपस में भी चर्चा करते हैं। उनको फील होता है, पता चलता है कि हमारी हाँ, बहुत सारी आपसी समस्याएं सुलझ गई हैं जो पहले नहीं यस, सुलझ रही थी। राइट। यही मैं ये बार-बार ये बताने की कोशिश करूँ कि एक बार ये समझ गया ना, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक छोटा गेम चेंज होने वाला, बहुत बड़ा हाँ, शिफ्ट आने वाला है यार, पूरा वो यस, तुम अलग हो जाओगे, मतलब उस टाइम के लिए यस, नहीं कर सकते, तुम वो नहीं सोच ये सकते। यस पूरा थिंकिंग पैटर्न हो जाएगा। पूरा पैटर्न आप अभी तक जैसा व्यवहार कर रहे हो लोगों से, फिर नहीं कर पाओगे वैसा व्यवहार। नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं हाँ, है। वो बात तो अभी सही इनको है, मतलब अभी इनको अभी इनको नॉलेज का पता नहीं है कि नॉलेज किसको बोलते हैं। नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन थोड़ा सा हाँ, बहुत डाउट बड़ा मुझे ये होता है परिवर्तन। कि हर राय अरे पूरी होगी, बहुत बड़ा। उसमें थोड़ा ये है कि क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो, जैसा मैं भी बोला कि वो अंडे लेना चाहते हैं, वैसा उनका अपना वो चाहते हैं मामला, तो वो तो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। वो मैं बताना चाह रहा वो था। कोई नहीं चाह अरे सर, वो कोई नहीं चाहता है। वो आज हम्म, खराब स्थिति में लोग चाहते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के रूप में। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसा है तो बराबर है, फिर उस हद हाँ, तक मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा ही ये है। ऐसा तो होना परिवर्तन। यस, यस, और दूसरा के थोड़ी देर के लिए मान लो, चलो ये बात नहीं समझ में आ रही तो अंबानी जैसे कितने लोग हैं भारत में, कितने लोग हैं? कम है बहुत। बहुत दो कम, चार पांच गिनती परसेंट से ज्यादा थोड़ी के, होंगे। हाँ, तो बस तो उससे भाई तो भैया, गरीब आदमी 90% है, तो 90% आदमी वोट करेगा, उससे व्यवस्था बदलेगी। ये 10 आदमी नहीं भी सुनते हैं तो इनसे क्या नहीं भी फर्क करेगा पड़ता है? तो नहीं करेगा। सही बात। वो तो है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मान लो, तो मतलब उनके लिए हम जिए क्या? उनके चक्कर में गरीब बने रहे? उनके चक्कर में गरीब वाली जिंदगी जीते रहे क्या? 10 आदमियों के चक्कर में नहीं, 90 लोग अपनी। और मैं ये चाह रहा था कि हम जो जैसा आप लोगों के लिए लोगों से कहते हैं कि हर ख्वाहिश पूरी होगी, तो स्वाभाविक ख्वाहिशें तो पूरी होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका जो तो ये बात किताब में समझाई है कि ख्वाहिशें दो तरह की होती हैं। खराब व्यवस्था में ऐसी भी ख्वाहिशें होती हैं जैसे आज हो रखी हैं कि किसी को 6 जेट चाहिए, किसी को 2 जेट चाहिए, हाँ, है ना? सारे सवाल यही पूछते हैं इनसे कि मेरे को प्राइवेट हाँ, जेट क्यों मिल रहा है? और मैं सही यही पता व्यवस्था है में पूछ रहा हाँ, था। और सही व्यवस्था में हमें जब जो चाहिए वो चाहिए बस। हाँ, हाँ, ये सिंपल है। बराबर है, वो अब स्वाभाविक होगा, बराबर है वो, उसमें हाँ, कोई अब डाउट जैसे नहीं, वो आज तो हो गई होगा अगर यस व्यवस्था आ जाती है ये। यस यस अब जैसे आज की व्यवस्था में आदमी प्राइवेट कार चाहता है कि नहीं, कि भाई जी प्राइवेट जी। कार हो। हाँ, लेकिन हाँ, एक्चुअल में कार होती काहे के लिए? कार तो आपको कहीं आना जाना है उसके बाद के लिए होती, यस, बाकी तो खड़ी कंफर्ट, रहती है। कन्वीनियंस, जाओ आओ पियो, यस वही इतनी सी होती ना। सिंपल है। हाँ, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वहां पे वो शिफ्ट हाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि अबे यार इससे भी अच्छी तरीके से हाँ, घूम सकते हैं हम लोग। मैं यस यस अब यस मेरे घर वाले बोलते हैं मुझे गाँव ले जाओ कार में, भाई मेरी जेल होती है, हाँ कार कितनी भी अच्छी हो, मैं ये मैं क्यों कहना चलाऊं चाहता यार वो कार उतना तगड़ा। हूँ यस 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 सिरोही जी की व्यवस्था में कैशलेस इकोनॉमी जो होगी, तो वो जी कुरान में भी लिखा है, तो कैशलेस इकोनॉमी की बात है, वो भी एक जरा मुझे आकर्षित करती है आपकी बातों में। तो हाँ, नहीं, पुराणों में तो बार्टर सिस्टम है, वहाँ कैशलेस का मतलब बात बार्टर सिस्टम है। यहाँ कैशलेस का मतलब बार्टर सिस्टम नहीं है। कुरान में कुरान में कुरान कुरान बोला। हाँ, कुरान
कुरान में भी बार्टर सिस्टम ही है। बार्टर सिस्टम। अरे ऐसी व्यवस्था हाँ, नहीं है अभी तक, यही तो डेंजर इस सीन है। इस व्यवस्था की परिकल्पना दुनिया के कहीं भी किसी नहीं किताब हुई में अभी नहीं है। तक कि अरे अरे आपको बोल दूं ना मैं कि पैसा भूल जाओ तो आप अभी हिल जाओगे यार अंदर से कि यार क्या बात कर रहा है तू। हाँ, मतलब हाँ, समझ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि यार हम ये लोग साला ये पैसा जो यूज कर वो क्यों कर रहे हैं यार, मतलब यस, क्या जरूरी है इसीलिए इसकी।